तो आपको बताते हैं मिशन 2023 के लिए किस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस में बदलाव देखा जा सकता है। दोनों पार्टियों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 12 जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। ये बड़ी खबर इस समय केवल और केवल IND 24 पर बड़ी खबर है। 12 जिला अध्यक्षों की छुट्टी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी कमजोर परफॉर्मेंस वाले तकरीबन 12 जिला अध्यक्षों को हटा सकती है। 5-6 जिला अध्यक्षों की सूची जल्द जारी हो सकती है। नए साल तक 6 और जिला अध्यक्ष हटाए जा सकते हैं। मिशन 2023 के लिए दोनों ही पार्टियां अपने संगठन में सर्जरी कर सकती हैं। बीजेपी और कांग्रेस में तकरीबन 12 जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। संदीप मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, 12 जिला अध्यक्ष दोनों पार्टियों से बड़ी कवायद है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल विवेक, देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में लगातार संगठन में कसावट लाने का प्रयास किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कैडर बेस्ड पार्टी कहलाती है और अपनी गलतियों से हमेशा सीखने का प्रयास करती है, वो चीज यहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिल रही है भाजपा में। क्योंकि नगरीय निकाय में अगर हम बात करें, सबसे पहले जो शहरी निकाय के जो चुनाव हुए, शहरी निकाय में आपको याद होगा जो पिछला चुनाव हुआ था तो उसमें 16 के 16 शहरी निकाय भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थे। लेकिन इस बार 7 में नुकसान हुआ है। शहरी निकाय में सिर्फ 9 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का महापौर बन पाया है। तो 7 जगहों पर नुकसान हुआ। ये 7 जगहों पर कहीं न कहीं भरपाई करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा को इस बात का भी एहसास है कि ये जो हार हुई है तो इसका खामियाजा उसको 2023 में जरूर भुगतना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो ग्रामीण निकाय के भी चुनाव हुए तो इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की है। लेकिन बहुत सी ऐसी निकाय रहे ग्रामीण में भी जहां भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। और इन सब चीजों का असर जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें होता है। क्योंकि जो ये ग्रामीण निकाय, शहरी निकाय, जो छोटे चुनाव होते हैं तो यही कहीं न कहीं आगे इम्पैक्ट डालते हैं बड़े चुनाव में। क्योंकि यहाँ जब जीत होती है तो ये एक कहीं न कहीं उनके लिए रोड मैप तैयार करते हैं और यही लोग आकर के आगे काम करते हैं। तो कहीं न कहीं एक बड़ा असर होता है, प्रभाव होता है। तो जहां पर परफॉर्मेंस कमजोर रहा है भाजपा के जिला अध्यक्षों का, उन जगहों पर बदलाव तय है। या अभी तक अगर हम बात करें तो 3-4 जगहों पर 3-4 जिला अध्यक्षों को बदल चुकी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 1 दर्जन जिला अध्यक्ष और रडार में है जिनको बदलना है भारतीय जनता पार्टी का। जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक तो करीब हफ्ते भर के अंदर 5 से 6 जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। साल बदलते बदलते 5 से 6 जिला अध्यक्ष भाजपा और बदलेगी। यानी कि कुल मिला के दर्जन भर जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बदल सकती है। आप चूंकि संगठन पर बहुत गहरी नजर भी रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी टिट फॉर टैट जैसा काम करती है, जैसे को तैसा वाला। तो थोड़ा सा अगर हम उन नेताओं की ओर देखें जो कहते तो अपने आप को बहुत बड़े नेता है, लेकिन क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने अपना ना नगर पंचायत बचा पाए, ना हमने देखा जिला पंचायत बचा पाए। ये पहले मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, फिर कांग्रेस की भी चर्चा करेंगे। और फिर आ जाइए तो कहीं तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जीत रही है लेकिन महापौर भी नहीं जीत पाए। तो क्या उस क्षेत्र में कार्रवाई होगी? बड़े नेता हैं उनकी जवाबदेही क्या तय होगी? जिला अध्यक्ष तो चलिए ठीक है, आप हटा देंगे। बिल्कुल विवेक, सही मुद्दा उठाया आपने। भारतीय जनता पार्टी किसी को छोड़ती नहीं है, मौके जरूर देती है। लेकिन मौके को अगर आपने भुनाया नहीं और उसका सदुपयोग नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा दिनों तक यहाँ पर मौके देना पसंद नहीं करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस चाहती है, परफॉर्मेंस रिजल्ट के तौर पर तब्दील करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो बार बार गलतियों को नहीं दोहराना चाहती। अगर हार मिल रही है यानी कि ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े स्तर के नेता हैं उन लोगों ने अपने क्षेत्रों में कहीं न कहीं कमजोरी की है। मसलन आप अगर हम देख लें, उज्जैन की ही आप बात कर लें, जहां से उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी आते हैं, वहां पर भले भारतीय जनता पार्टी ने फतेह हासिल की है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से जीत हासिल की वो भाजपा को भी मालूम है, कांग्रेस को भी मालूम है और आम आदमी को भी मालूम है। क्योंकि महापौर की जीत 400-500 से अगर जीत होती है कोई जीत वो नहीं मानी जाती। जो हार भी हुई है ऐसी ही हुई है, बड़ी हार हुई है। जैसे अगर आप सिंगरौली का ले लीजिए, सिंगरौली में आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया। आप अगर कटनी का ले लें, कटनी में निर्दलीय उम्मीदवार जीत करके आ गई। तो इस तरह से कुछ जगहों पर जो लेकिन संदीप जी, आपको याद होगा BD शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे तो कह रहे थे कटनी में बीजेपी जीती है, महापौर भी बीजेपी की बनी है।
यानी उन्होंने ये कहा था कि ये तो हमारी पार्टी के थे। बिल्कुल, देखिए उनका कहना कुछ अलग है, लेकिन सही मायने में कहें तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार है कटनी में। हाँ। सही बात, क्योंकि आपने जिस कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया, जो कैंडिडेट निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, यानी कि उसके पीछे कोई पार्टी का लेवल नहीं है, कोई पार्टी का ठप्पा नहीं है, वो व्यक्ति अकेले दम पर चुनाव जीतता है। जहां पर प्रदेश अध्यक्ष जहां से खुद आते हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है वो, और वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 2 बड़ी सभाएं आयोजित की गई थी, 3 सभाएं आयोजित की गई थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक तरीके से और सत्ता की तरफ से पूरी ताकत झोंकी, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हार का सामना करना पड़ा। यानी कि ये बात तय है कि कटनी में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, प्रदेश अध्यक्ष कुछ भी कहें, लेकिन कटनी में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। आपका कैंडिडेट भले रहा हो, आपका कार्यकर्ता रहा हो, लेकिन आज वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, आज वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो बिल्कुल चुनाव लड़ा है। तो इतनी बड़ी पार्टी को उसने शिकस्त दी है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की वहां पर करारी हार हुई है। बिल्कुल। और अगर हम इंटरनल फैक्टर भी देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कटनी में जीत तो हासिल नहीं की, लेकिन थोड़ा बहुत कांग्रेस संतोष कर सकती है कि चलिए ना हम जीते ना हम हारे। पर महाकौशल क्षेत्र बीजेपी से छीन लिया। ग्वालियर आजादी के बाद ऐतिहासिक हुआ, पहली बार वहां पर कांग्रेस आई है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी चाल चल रही है, उतना स्लो नहीं कह सकते हम। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल ये रहेगा संदीप जी कि कांग्रेस में क्या सर्जरी देखने को मिल सकती है, केवल कांग्रेस के बारे में? आप बिल्कुल देखिए विवेक, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस में जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ इस बात का लगातार उल्लेख करते हैं कि उनकी लड़ाई सत्ता से नहीं संगठन से है, और ये चीजें लगातार देखने को भी मिल रही है। जिस तरह से सेक्टरम, मंडलम, इन सब चीजों का गठन किया पीसीसी चीफ कमलनाथ ने, और फिर उसके बाद लगातार जिस प्रकार से बूथ लेवल पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत करने पर जोर तो दिया है। और इस समय पर देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग बटे नजर आते थे, टुकड़ों में बटे नजर आते थे, उनको भी कहीं न कहीं एक मंच में लाने का प्रयास किया है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। तो फिलहाल लगातार मजबूती पर जोर दिया जा रहा है। जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं किया है, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी परफॉर्मेंस मजबूत करना चाहती है, और यही कारण है कि 5 से 6 अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी भी बदलने की तैयारी कर रही है। और पीसीसी चीफ कमलनाथ आमतौर पर सर्वे पर विश्वास ज्यादा रखते हैं। सर्वे के नतीजे कुछ भी होते हों, लेकिन वो आमतौर पर सर्वे को आधार बनाते हैं, और सर्वे के आधार पर वो आगे फैसले करते हैं, उम्मीदवार का चयन हो या फिर जिला अध्यक्षों का चयन हो, तो उसके आधार पर वो अगले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। लेकिन ये तय है कि 5 से 6 जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी भी बदलने वाली है। बिल्कुल संदीप जी, इंतजार हम भी करेंगे कि कांग्रेस पार्टी कितना बड़ा बदलाव करती है, भारतीय जनता पार्टी में बदलाव की कवायद कितनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।